रामपुर की बहुचर्चित जौहर यूनिवर्सिटी मामले में एक बार फिर राहत की खबर सामने आई है। रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कैंपस के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक बरकरार रखते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर अगले आदेश तक ब्रेक लगा दिया है। मंडलायुक्त न्यायालय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के लगभग 2 घंटे की लंबी बहस के दौरान मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने पूर्व में जारी स्थगन आदेश को कायम रखा और अगली तारीख पर मामले की सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। इस केस की अगली तारीख 10 अगस्त 2026 नियत की गई है। जौहर यूनिवर्सिटी केस की पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी, जहां दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा। देखिएगा, आज हमारी तरफ से उसमें आर्गुमेंट हुआ और ये कहा गया कि ये गांव सीगन खेड़ा जहां पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये एरिया 27/9/24 से आरटीए में आया है और आरटीए को कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने मास्टर प्लान बनाने होंगे एज पर सेक्शन 8 और उसके बाद जो है उसके साथ ही जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने होंगे। तो आरटीए के पास ना तो मास्टर प्लान है ना जोनल डेवलपमेंट प्लान है। जब तक उनके प्लान नहीं, जब तक उनके वहाँ रेगुलेशंस नहीं है, कितना हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल है, कितना इलीगल है, आप कैसे तय करेंगे। तो सारी कार्रवाई प्री मैच्योर है, ये हमने वहाँ आर्गूमेंट दिया। डेमोलिशन स्टे रहेगा। अगली तारीख अभी पता नहीं है, कोर्ट ऑर्डर के बाद पास करेगी तो पता लगेगा। हाँ, करीब 1.25 घंटा बहस चली है। अब ये तो आर्गुमेंट तो हम नहीं बता सकते इतना। आरटीए ने अपने आदेश को सही बताया, हमने उसको आदेश को लीगल बताया। जो तरीका होता हमने उस आदेश को जो है लीगल बताया और ये कहा कि शोकाज नोटिस ही लीगल है। नहीं, कोर्ट ने ओरली बता दिया कि स्टे रहेगा, तब तक डेमोलिशन स्टे रहेगा। तारीख अभी नहीं लगी है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता दिनेश चौहान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस केस की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। आज कमिश्नर कोर्ट में आपने अपना पक्ष रखा है, क्या पूरा मामला रहा है? हाँ, स्टेट की और आरडीए की तरफ से मेरे द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी की जो अपील थी उसमें पक्ष रखा गया है। उसमें दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा है। जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके अधिवक्ता थे और स्टेट की और आरडीए की तरफ से मैं था। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। दोनों के लगभग 1.5-2 घंटे आर्गुमेंट चला और अभी कोई आदेश नहीं हुआ है। आदेश मतलब पत्रावली आदेश में चली गई है और आदेश सुरक्षित है। अभी उस पर क्या आदेश न्यायालय द्वारा किया जाएगा ये अभी कोई नहीं बता सकते। नहीं, स्टे के संबंध में अगर फाइनल ऑर्डर हो जाता है तो स्टे का कोई मतलब ही खत्म हो जाता है। अब आगे न्यायालय क्या आदेश पारित करेंगे, स्टे बरकरार रखेंगे नहीं रखेंगे, ये अदालत के आदेश के ऊपर है। अच्छा, आपकी ओर से क्या तर्क रखे गए? वो बताया जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी की जगह है वो कुछ नदी की जगह पर बनी हुई है क्या? असल में जब वहां से तहसील वगैरह से जानकारी की गई कि पूरी इसका रिकॉर्ड मांगा गया, इसके टाइटल को लेकर रिकॉर्ड मांगा गया, तो ये तथ्य संज्ञान में आए। वहां से ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी जमीन नदी की है और शत्रु संपत्ति है और रास्ते की भी कुछ भूमि है। तो वो सारे तथ्य न्यायालय के सामने रखे गए हैं कि मौखिक पोजीशन ये है। तो क्या तर्क दिया गया? अगर जमीन ये नदी की जमीन है तो अगर ये नदी की और ये शत्रु संपत्ति पर यानी सरकारी भूमि पर अगर ये निर्माण किया गया है, यूनिवर्सिटी बनी है, तो हमारी तरफ से ये तर्क रखा गया है कि ऐसे निर्माण को जो मानक के विपरीत है तो उसे ध्वस्त करा देना चाहिए। फैसले के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और समर्थकों में राह का माहौल है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में 38 भवनों को लेकर प्रशासन और यूनिवर्सिटी पक्ष आमने सामने है। प्रशासन की ओर से जहां नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही जा रही है, वहीं यूनिवर्सिटी पक्ष इन आरोपों का विरोध करते हुए भवनों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को बचाने के लिए पिछले समय से कई सामाजिक संगठनों, शिक्षक संगठनों, छात्र समूहों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। इन संगठनों का कहना था कि यूनिवर्सिटी के भवनों को गिराने से हजारों छात्रों और शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की थी कि किसी भी कार्यवाही से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। अब ये मामला कोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ रहा है। मंडलायुक्त कोर्ट ने ताजा आदेश से फिलहाल ध्वस्तीकरण का खतरा टल गया है, लेकिन अंतिम फैसला आने तक कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि जौहर यूनिवर्सिटी के इन भवनों का भविष्य क्या
क्या होगा। इस मामले में रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है। यूनिवर्सिटी समर्थक इसे शिक्षा संस्थान को बचाने की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि प्रशासन अपने रुख पर कायम है। अब अगली सुनवाई ही इस विवाद की दिशा तय करेगी। उधर मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह की सेवा विस्तार की अवधि 14 अगस्त 2026 को समाप्त हो रही है। देखना यह होगा कि अगली तिथि पर मंडलायुक्त द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।